तो आज मैं बताता हूँ कि अगर आपने ये बाइक ले ली है या अगर आप प्लान कर रहे हो लेने के लिए, तो लेने के बाद 2 ऐसी चीज़ें हैं जो आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी आफ्टर द परचेज़। ख़ासकर स्पेसिफ़िकली एक चीज़ की तो बहुत ज़रूरत पड़ेगी। I drink till I'm drunk, smoke till I'm high, castle on the hill, wake up in the sky, you can't tell me I ain't fly, I know I'm super fly, I know I'm super fly, the ladies love luxury, that's why they all हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो क्या हाल है आप सबके? मेरा नाम है वरुण। लास्ट वीडियो जो मैंने बनाई थी बहुत हेल्पफुल वीडियो थी उन लोगों के लिए कि जिन लोगों को लगता है कि हाई परफॉर्मेंस बाइक एज़ अ फर्स्ट बाइक वो अगर ओन करेंगे तो उसको कैसे मैनेज कर पाएंगे। तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा अलॉन्ग विद द थंबनेल, आप देख रहे होगे। तो इस वीडियो में बात करते हैं 2 चीज़ों के बारे में। अगर आपने ये बाइक ली है स्पीड 400, पहली चीज़ है इसकी सीट। तो भाई कंपनी जो स्टॉक सीट देती है ना, स्टॉक सीट बहुत कह सकते हो कि उसमें कुशन नहीं होता। जैसे ये सीट है, इस सीट की आप थिकनेस देखो, काफ़ी अच्छी खासी कुशन और थिक सीट है। तो ये सीट है फ्रॉम द ब्रांड सहारा सीट्स और ये कस्टम मेमोरी फोम विद जेल पैड वाली सीट है। तो ये ऊपर तो खैर ये कवर है। तो जो स्टॉक सीट होती है ना, स्टॉक सीट पूरी इन्होंने मैंने ये लगवाई कहाँ से थी? मैंने ये हैदराबाद से लगवाई थी। तो सारा सीट्स जो इनकी वेबसाइट है, मैं उसका डिस्क्रिप्शन लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। तो इनकी वेबसाइट पे आप जब जाओगे तो वेबसाइट पे आप अपने हिसाब से पूरी सेलेक्ट कर सकते हो अपना डिज़ाइन। आपको कौन सा डिज़ाइन चाहिए, ये वाली स्टिचिंग चाहिए आपको, इनफैक्ट स्टिच वाइट चाहिए, थ्रेड वाइट चाहिए, वो तक आप सेलेक्ट कर पाओगे। अलॉन्ग विद आपको बैक में यहाँ पे लोगो चाहिए, वो किस कलर में चाहिए, नहीं चाहिए, और आपको जेल चाहिए कि नहीं चाहिए। अंडर जेल, इसके नीचे एक जेल भी लगता है लॉन्ग राइड्स पे जो जाते हैं टूरिंग वूरिंग के लिए, तो उसके लिए आप जेल भी लगा सकते हो और उसमें कस्टमाइज़ का ऑप्शन है। तो उसकी वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, आप चेकआउट कर लेना। तो ये जो सीट है ना, स्टॉक सीट पूरी निकाली थी इन्होंने। स्टॉक सीट, क्योंकि मैं हैदराबाद में था तो मैं डायरेक्टली उनके स्टोर पे जाके मैंने इंस्टॉल करी थी। स्टॉक सीट निकाल के उसको पूरा छील के उसको कॉन्टोर करके फिर उसके ऊपर 2 इतनी मोटी लेयर की मेमोरी फोम लगाई थी। उसके बाद उसको शेप दिया, इस सीट का शेप दिया। देन उसके बाद उन्होंने थोड़ा सा जेल लगाया। जेल मतलब एक पैड होता है सिलिकॉन का, वो यहाँ पे रखा। उसके बाद एक वाटर प्रूफिंग लेयर लगाई, फिर उसके बाद ये कवर लगाया। तो ये टैन कलर का कवर है, ब्राउन टैन। और स्टिचिंग मैंने ये देख सकते हो, ये वाइट थ्रेड की स्टिचिंग मैंने रखी है डायमंड पैटर्न पे। इसमें डायमंड पैटर्न है, इसमें स्ट्रेट लाइन पैटर्न है और पीछे लोगो भी है। तो ये जो सीट है ना भाई, जो स्टॉक सीट है, मैं बताता हूँ। जब मैंने ये बाइक ली थी तो मैं दिल्ली से लखनऊ आया था चला के। 2023 की बाइक है मेरी ये। तो उस टाइम पे शोरूम नहीं थे लखनऊ में। तो 500 किलोमीटर्स मैंने डे 1 चलाई थी भाई। 200 किलोमीटर के बाद ना स्टॉक सीट, पिलियन और बैक की तो खैर बाद में बात करेंगे, पिलियन के लिए ही आपका नम हो जाएगा सब 200 किलोमीटर के बाद। तो थोड़ा सा मैं वेट मेरा ज़्यादा भी है, 95-93 केजीज़ मेरा वेट है। तो अगर आपको लॉन्ग राइड करनी है ना भाई, तो स्टॉक सीट हटा देना, बनवा लेना आप सारा सीट्स। आप चाहो तो ये ले लो, या फिर आप अगर आपके लोकली कोई भी कोई शॉप हो जहाँ पे वो सीट के ऊपर मेमोरी फोम लगाते हैं और कवर लगा के अच्छे से बनाते हैं, तो आप वो भी ले सकते हो। तो पहला तो ये है सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट। अभी मैं इससे 500 टू 600 700 कितनी भी राइड मार चुका हूँ, मुझे कोई ऐसा बैक पेन नहीं होता, मुझे कोई नंबनेस फीलिंग नहीं आती और प्रॉपर सपोर्ट है भाई। आप देख लो कितना ये प्लश है। तो इसको जब मैं बैठ के चलाऊँगा ना तो मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आती है। स्टॉक सीट में तो खैर 200 के बाद तो राइडर नम सब नीचे नम हो जाएगा। पिलियन का तो भाई और बुरा हाल है स्टॉक सीट में। तो इसमें पिलियन के लिए बहुत अच्छा फोम है, आप देखो। और ये ऑलमोस्ट 2 ईयर्स तो नहीं बोलूँगा, 1.5 ईयर्स हो गए हैं जब से मैंने ये सीट यूज़ करी है। और ज़रा सी भी ये देखो दबी नहीं है, क्योंकि ये फुल पूरी फ्रॉम स्क्रैच बनी है। तो अगर आप सीट इनकी वेबसाइट से ले रहे हो ना, तो आपकी स्टॉक सीट आप निकाल देना, वो पूरी सीट भेजेंगे आपके घर पे। तो इसका अमाउंट लगभग आपको 6 से 7 हज़ार के बीच में ये सीट आपको पड़ेगी अगर आप फुल बनवाओगे उनसे।
तो ये सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है फॉर लॉन्ग राइड्स फॉर दिस बाइक, या आपके पास अगर आपने पल्सर ली है उसके लिए भी, या आपने अगर KTM ली है तो उसके लिए भी मिलेगी। तो उनकी वेबसाइट पे आप चेकआउट कर लो। दूसरा जो मेन इन्वेस्टमेंट है जो आपको करना है वो है इसकी हेडलाइट्स। तो हेडलाइट्स भी इस बाइक की बहुत बेकार है। स्टॉक हेडलाइट्स की अगर मैं बात करूँ, स्टॉक हेडलाइट्स का 0 आउटपुट था, मतलब ऑलमोस्ट रात में ऐसा लगेगा कि आप घर की टॉर्च होती है ना, एकदम वो आगे लगा रखी है, वैसा आउटपुट था। तो ये जो लाइट मैंने लगाई है ये है फ्रॉम द ब्रांड वैष्णो, आप देख सकते हो वैष्णो ब्रांड की हेडलाइट है। ये हेडलाइट भी मैं यूज़ कर रहा हूँ फ्रॉम लास्ट 1.5 ईयर्स। अच्छा, इस हेडलाइट के बारे में मैंने पूरा रिव्यू बना रखा है, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और थंबनेल भी आप देख रहे होगे स्क्रीन पे। तो इस लाइट के बारे में भी मैंने काफ़ी कुछ डिटेलिंग दी हुई है कि इसका थ्रो वगैरह कैसा है और क्या क्या मुझे प्रॉब्लम्स आई हैं, क्या नहीं आई हैं। तो ये देखो कुछ इस तरह से है। स्टॉक लाइट यहाँ माउंट होती है ना, ये वाली लाइट भी दोनों इन स्क्रूज़ पे माउंट होगी। और ये स्टाइल सी DRL है, मतलब स्टाइल सी हेडलाइट है। दैट मीन्स कि इसका जो ये कलर है ये अभी येलो है, तो मुझे 2 प्लग इसके नीचे मिले हैं। मैं चाहूँ तो इसको चेंज करके वाइट DRL में कन्वर्ट कर सकता हूँ। लाइट का आउटपुट सेम रहेगा लेकिन DRL कलर में 2 कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये यूनिट का कॉस्ट था अराउंड 9000 रुपीज़। ऑल वेदर हेडलाइट है, वाटरप्रूफ है। तो ये 2 चीज़ें के सबसे ज़रूरी इन्वेस्टमेंट हैं किसी भी राइडर के लिए। अगर आप डोमिनार वगैरह ले रहे हो फॉर एग्जांपल, तो उनकी स्टॉक लाइट्स बढ़िया हैं, लेकिन अगर आपने स्पीड ली है, KTM ली है, पल्सर ली है, एनफील्ड की गोरिल्ला ली है, तो उस सब में जो LED लाइट्स है ना भाई, कंपनी दे रही एकदम बकवास देती है। आप उस पर बिल्कुल रिलाय मत करो। बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत लोग यहाँ पे फॉग लैंप लगा लेंगे, वो भी सही है, वो आपकी चॉइस है। फॉग लैंप थोड़ा सा एडिशनल आपको लगाना पड़ता है यहाँ पे, तो वो ये उसके चक्कर में ये है ना रिप्लेसमेंट ऑल वेदर हेडलाइट भी है। बट इसमें एक ट्रेड ऑफ है, इसमें यहाँ पे ट्रायम्फ का लोगो नहीं मिलता जो स्टॉक हेडलाइट में मिलता है। तो जल्दी से इसका थ्रो भी दिखाता हूँ आपको। तो एक सेकेंड, तो आप यहाँ पे थ्रो देख सकते हो। ये वाइट लाइट है, ये इसका फॉग लैंप है, येलो हो जाती है, और ये इसका मिक्स है, डुअल कलर, वाइट भी है और येलो भी है। तो ये भी किसी के क्वेश्चंस होते हैं कि भाई ये बिना इंजन ऑन किए चल सकती है कि नहीं, इसका पास लाइट ऑन चलता है नहीं चलता है। तो सिर्फ DRL मोड है, तो DRL मोड में भी लाइट्स मेरी चल रही हैं और इंजन अभी ऑन नहीं है। और इसमें एक अच्छी चीज़ और है कि ये सिर्फ 25 वाट की हेडलाइट है, तो आपके इलेक्ट्रॉनिक्स पे भी कोई लोड नहीं आएगा। ये लोग वायरिंग किट और रिले भी साथ में देते हैं, तो डायरेक्ट प्लग एंड प्ले है। बस आपको यहाँ पे इंस्टॉल करके और तार, ये सीट उठा के तार नीचे से निकाल लो यहाँ साइड से और डायरेक्टली रिले में फ़िट कर लो। तो आप शोरूम में, ट्रायम्फ के शोरूम में भी इसको लगवा सकते हो, कोई इशू नहीं आएगा। सो गाइज़, किसी को कोई क्वेश्चंस हो कि इस हेडलाइट को लेके या फिर इस सीट को लेके, तो आप कमेंट्स में बताना मुझे। सबके मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, और वीडियोस भी चेकआउट कर लेना इस हेडलाइट की, मैंने बनाई हुई है प्रॉपर एक। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट 2 नेसेसिटीज़ हैं एवरी ओनर, एवरी बाइकर के लिए। एक है सीट और एक है हेडलाइट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो गाइस डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस। चलिए मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय, सी यू गाइस।